हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.4 का पूरा चैप्टर को करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए अंत तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति पिछले क्लास में बता दिए थे कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, फिर भी देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो समान रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का होता है द्विघात समीकरण का ये समान रूप। अब मूलों का प्रकृति हम लोग को जानना है, तो मूलों का प्रकृति के लिए सबसे पहले d निकालते हैं। d निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब रही बात x स्क्वायर के साथ जो है उसको कहेंगे a, x के साथ जो वैल्यू रहेगा उसको b, और जो अकेला वैल्यू रहेगा उसको c कहेंगे। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो ये कहेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा असमान है। मूल वास्तविक तथा असमान का मतलब ये हुआ कि जो भी x का वैल्यू आएगा ना, दोनों अलग अलग आएगा। जैसे मान लो 2, 4 इस तरह से आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो वैल्यू आएगा x का, और दोनों जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा। इसको बोलेंगे d ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, मतलब x का दोनों वैल्यू अलग अलग निकलेगा। दूसरा कंडीशन, अगर d का मान, अगर इसको बैलेंस करेंगे और 0 के बराबर आ जाए, यानी कि d का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक भी होगा तथा समान होगा। समान का मतलब ये हुआ कि x का जो भी वैल्यू निकलेगा ना, दोनों बराबर निकलेगा। जैसे कि मान लो 4, 4 या फिर 5, 5 इस तरह से, यानी x का दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है जब d का मान 0 से छोटा हो। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो इसको बोलते हैं मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक होगा। अब जब मूल काल्पनिक होता है तो इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं। जब d का मान माइनस में आ जाता है ना, अगर 0 से छोटा मतलब d का मान जब माइनस में आ जाता है तो मूल काल्पनिक कहेंगे। अगर d का मान 0 से अगर बड़ा हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा। ये पिछले क्लास में बता दिए थे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक पिछले क्लास में हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले बताइए कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो मूल अस्तित्व में कब होगा? जब d का मान प्लस में रहेगा। यदि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये चेक कीजिए मूल अस्तित्व में है या नहीं, यानी कि d का मान निकालिए। अगर d का मान पॉजिटिव में रहता है, प्लस में रहता है, तो कहेंगे मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में होता है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए 3-4 विधि पढ़े हैं, तो उनमें से एक विधि हल करना है, एक विधि से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर समस्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ये पहला है। इसे सबसे पहले ये बताना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। देखिए मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसके लिए पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर, b का मान क्या है? x के साथ जो गुणांक में रहेगा उसको बोलेंगे b। x के साथ गुणांक में क्या है? माइनस का 3 है, तो b का जगह -3 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। 4 है, 4 लिखेंगे इंटू a, किसको कहेंगे? x स्क्वायर के साथ जो गुणा में रहेगा उसको a कहेंगे, इंटू c जो अकेला रहेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 दूना 8, 8 5 40। तो 9 में अगर 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा। यानी कि d का मान क्या हो रहा है? 0 से छोटा हो रहा है, काहे कि माइनस है ना, यानी कि माइनस में जा रहा है तो मूल काल्पनिक है। लिखना पड़ेगा यहाँ, चूँकि d छोटा है 0 से, यानी कि d का मान क्या है? 0 से छोटा है। कैसे समझे 0 से छोटा है? तो माइनस का 31 है ना, माइनस 0 से छोटा होता है। 0 तो प्लस में है तो माइनस में चल गया।
तो लिखना है चूँकि डी 0 से छोटा है इसलिए मूल काल्पनिक है या अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन बोला अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन कह दिया कि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो फिलहाल 1 नंबर क्वेश्चन का इतना ही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल अस्तित्व में है नहीं, मूल अस्तित्व में नहीं है तो उन्हें ज्ञात भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4√3x+4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इसे सबसे पहले आपको ये बताना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है, तो उसके लिए d निकालेंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना होगा, x के साथ गुना में जो है, x के साथ गुना में है माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3, इस पर स्क्वायर लगा है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देना है। अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे इंटू ए का मान क्या होगा, x² के साथ गुना में 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू c जो अकेला है 4। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 होगा, यानी कि 16 गुना 3 48, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 48 में 48 माइनस करेंगे 0, यानी कि क्या हो रहा है, चूंकि d का मान जो है ना वो 0 के बराबर है, यानी कि प्लस में माइनस में जाने से मूल अस्तित्व में नहीं होगा। फिलहाल ये प्लस में है तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, इसलिए मूल अस्तित्व अस्तित्व में है। अब क्वेश्चन कह दिया है कि अगर मूल अस्तित्व में है तो उसे ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 विधि पढ़े हैं, जिसमें एक b² माइनस 4ac वाला विधि लगाएंगे, समीकरण सूत्र वाला विधि। तो x इजुकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला विधि से हल करेंगे ना तो क्या होगा कि b² माइनस 4ac का मान 0 निकाल दिए हैं, उसको डायरेक्ट बैठा देंगे बटे में 2a। अब इसको बैलेंस करने पर देखिए माइनस का भी है ना, माइनस चिन्ह है, पहले माइनस चिन्ह लिख लेंगे, उसके बाद b का मान बैठाएंगे। देखिए b का मान क्या है, तो माइनस का 4√3 है, तो यहाँ फॉर्मूला से आया माइनस का चिन्ह, उसके बाद b का मान माइनस का 4√3 है, तो माइनस का 4√3, अब प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस, फिर अंडर रूट b², b का मान माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान x² के साथ गुना में 3 है तो 3, इंटू c का मान अकेला जो है 4, उसके बाद बटे में 2a, यानी कि 2 इंटू ए का मान x² के साथ गुना में 3 है तो 3। अब इसको बैलेंस करने पर देखिए ये माइनस और माइनस दोनों मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो 4√3 रहेगा, 4√3 प्लस माइनस। अब उसके बाद इसका अंडर रूट है, अंडर रूट रखेंगे। अब देखिए ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो गुना में 3, तो 4 चौक 16 गुना 3, 16 तिया 48, यानी कि छोड़ो ना, इसके बदले में ये वाला मान हम लोग निकाल लिए हैं एक बार ना, यहाँ 0 निकाल लिए हैं ये वाला, तो इसको बैलेंस नहीं करके डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला काम हम लोग ऊपर कर लिए हैं, 0 आया था बैलेंस करके, तो 0 बैठा देंगे बटे में 3 दूना 6। अब इससे आगे का काम ऊपर करते हैं। देखिए अब ऊपर में क्या करना है कि 0 का रूट हटाएंगे तो 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट हटाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट हटाएंगे तो 0 बटे में 6। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ अब इसको क्या करना है कि 4 कॉमन ले लेना है, यहाँ
जैसे इस क्वेश्चन में इनमें 4 कॉमन अगर ले लेते हैं, 4 तो कॉमन लिया नहीं जाएगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। सबसे अच्छा बैलेंस करेंगे तो पहले अल्फ़ा का मान लेना है, प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा का मान आएगा। तो 4√3 प्लस 0, प्लस लेकर के आगे बढ़ना है तो अल्फ़ा का मान आएगा। फिर एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आएगा। तो 4√3 प्लस लेकर के आगे बढ़े प्लस 0 बटे में 6 बराबर, इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4√3 ही रहेगा बटे में 6। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, 4 2 से काटेंगे, 2 के 2 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 2 के 2 3 बार पढ़ेंगे तो 6, रहा क्या गया 2√3, ऊपर में रहा 2√3। अब बटे में क्या है 3 है, ठीक। 3 को देखो ऐसे कर देना है √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे ना, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 ही बचेगा। √3 कैंसिल, खाली 3 बचेगा। यानी कि ये जो 3 है ना, इसको हम लोग √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर दिए। ये करने के लिए ऊपर से √3 और ऊपर नीचे से एक √3 काटने के लिए। अब शेष क्या बचा, ऊपर में 2 बचा और नीचे में √3, यही हम साइड में लिख देते हैं इसको। ऊपर में सिर्फ 2 बचा और नीचे में सिर्फ √3 बचा। ये हो गया अल्फ़ा का मान। अब फिर उसी तरह से बीटा का मान निकालना है। बीटा का मान क्या आ जाएगा, तो एक बार माइनस लेकर के आगे बढ़ना है, यानी कि 4√3 माइनस का 0 बटे में 6। इसको बैलेंस करेंगे तो 4√3 में 0 माइनस करेंगे तो 4√3 रहेगा बटे में 6 रहेगा। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, देखो ये दोनों काटेंगे 2 से, 2 का 2 2 बार पढ़ने पर 4, 2 का 2 3 बार पढ़ने पर 6। फिर ऊपर में क्या बचा 2√3 बचा, तो नोट कर लेंगे नीचे यहाँ 2, अच्छा साइड कर लेते हैं इसको, 2√3। अब देखो नीचे में 3 है ना, इसको भी रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि जब बैलेंस करेंगे ना तो 3 आ जाएगा। तो 3 को √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर लेना है, √3 गुना √3। अब ऊपर से एक √3, नीचे से एक √3 काट देना है। अब बीटा का मान क्या बचा, ऊपर में 2 और नीचे में √3, तो 2√3, यानी कि अल्फ़ा का मान हो गया आपका, पहला शून्यंक हो गया, मूल्य हो गया 2/√3 और दूसरा भी 2/√3। देखो जब भी डी का मान 0 होगा ना तो दोनों बराबर होगा, मतलब x का दो वैल्यू निकलेगा, दोनों ही बराबर हो जाएगा। देखिए x का मान, डी का मान 0 निकला तो दोनों वैल्यू बराबर होगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² प्लस माइनस 6x + 3 बराबर 0। इसका सबसे पहले ये बताना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। उसके लिए d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान x के साथ गुना में माइनस का 6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान x² के साथ गुना में 2 है तो 2 गुना c का मान जो सिंगल अकेला है c, माइनस का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24। 36 में अगर 24 माइनस करेंगे तो 12, यानी कि क्या हुआ, चूँकि d का मान क्या है वो 0 से बड़ा है, 12 है जो तो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल अस्तित्व में है, यानी कि मूल अस्तित्व में है। और क्वेश्चन कह दिया है कि अगर मूल अस्तित्व में होता है तो उसको ज्ञात करो, यानी कि अब इसके ज्ञात करना है। तो इसके जस्ट नीचे इसका सॉल्यूशन करेंगे कि 2x² जो है इसका फॉर्मूला बना लेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब देखिए माइनस का b, तो ये चिन्ह क्या है, फॉर्मूला से माइनस है तो फॉर्मूला वाला माइनस लिखेंगे। उसके बाद b का मान देखिए, b का मान क्या है, माइनस का 6 है तो ब्रैकेट में लिखना है माइनस का 6, फिर प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac। देखिए b² माइनस 4ac, आप चाहे तो डायरेक्ट इसका मान बैठा सकते हैं 12, या फिर उसका मान बैठा करके, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं b² माइनस 4ac हम लोग निकाल करके रखे हैं। b² माइनस 4ac 12 आया है तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे में 2a। 2 इंटू a का मान क्या होगा, x² के साथ गुना में 2 है तो 2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा,
इसको बैलेंस करने पर प्लस का 6, फिर प्लस माइनस यहाँ से रहा, उसके बाद √12 है। √12 देखो, √12 को ऐसे तोड़ देना है, 4 गुना 3, 4 तिया 12। अब 4 गुना 3 क्यों लिए? तो क्योंकि 4 का रूट हटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 3 को रूट के अंदर ही रहने देंगे। नीचे में क्या है, 2 दूना 4 है, तो नीचे में 4 लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये 6 का 6 रहेगा, प्लस माइनस। अब यहाँ देखो क्या है, 4 का रूट कितना होगा, 2, तो 2 निकाल लिए। अब 3 का रूट नहीं होता है तो एक काम करो, 3 को रूट में ही रहने दो, यानी कि 4 गुना 3 का अगर रूट हटाएंगे तो 4 का रूट 2, 4 का अगर रूट हटाएंगे तो 2 हो गया। अब 3 का रूट नहीं होता है तो रूट 3 ही रहने दिए, बटे में क्या है, 4 है तो 4 रहने दे दिए। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर में 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 6 में 2 कॉमन लिए। 6 कैसे होता है, 2 गुना 3 होता है, तो 2 तो कॉमन लिए, बचा 3। 6 का जगह अब 3 लिखना है, देखो 2 तिया 6, प्लस माइनस है, प्लस माइनस रखेंगे। अब ये वाला 2 कॉमन ले लिए तो बच कितना गया, √3 बचा, √3 बटे में 4 है तो 4। ऐसा करो कि ये ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, इन दोनों को काटेंगे तो 2 का 2 एक बार में 2 और 2 का 2, 2 दूना 4। अब बैलेंस करेंगे, ऊपर क्या रहा, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। अब एक बार प्लस लेकर के आगे बढ़ो तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा, माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान आएगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 3 प्लस √3 बटे 2। अब इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है आगे, तो ये हो गया अल्फ़ा का मान। फिर उसी तरह से हमें बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे, 3 है तो 3 माइनस का √3 बटे में 2, यही हो गया इसका आंसर। अल्फ़ा का मान इतना, बीटा का मान इतना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। अब क्वेश्चन ये बोला है कि k का आप ऐसा मान निकालिए कि इसका मूल जो है ना बराबर हो, मतलब d का मान बराबर हो, यानी कि मूल बराबर, क्वेश्चन बोला है कि मूल बराबर हो, मूल बराबर होने की शर्तें। मूल बराबर होने का शर्त क्या है कि d का मान जो है ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 लेंगे हम लोग। इसी फॉर्मूला में मान बैठा देंगे, k का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए d यानी कि मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होने का शर्त ये होता है कि d का मान जब d का मान जब 0 के बराबर होगा तब कहेंगे कि मूल बराबर है। मूल बराबर मतलब x का मान बराबर होना चाहिए दोनों, तो d का मान 0 होना चाहिए, d बराबर 0। d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac करके। अब इसी फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे, k का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए b², b किसको बोलेंगे, x के साथ जो गुना में है, x के साथ गुना में क्या है, फिलहाल k है तो k का स्क्वायर, b का जगह k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का मान कितना होगा, x² के साथ गुना में 2 है तो 2 होगा, गुना c का मान क्या होगा, अकेला जो सिंगल 3 है तो 3 बराबर के इस तरफ 0। अच्छा, इसको बैलेंस करेंगे, k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर के इस तरफ 0। अच्छा 24 है, अब 24 को बराबर के उस तरफ अगर लेकर के चले जाए तो k² बराबर प्लस का 24। अब k बराबर प्लस माइनस स्क्वायर था, बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, रूट चढ़ेगा लेकिन प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस 24। अब 24 को तोड़ेंगे तो k बराबर प्लस माइनस है, प्लस माइनस रहेगा। 24 को करना है क्या, ऐसे कर देते हैं 24 को कि 4 गुना 6 कर देते हैं। 4 गुना 6 इसलिए किए क्योंकि 4 का रूट जब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 6 को रूट के अंदर ही रहने देंगे। ये रहा प्लस माइनस।
अब उसके बाद ये 4 है ना, 4 का अगर रूट हटाएंगे कितना होगा 2, 6 का तो रूट हटेगा नहीं, रूट 6 रहने देंगे, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा के बराबर 2√6 और एक हो जाएगा माइनस का 2√6, यानी के का 2 मान हो गया। अब मूल देखो, मूल 0 बराबर होना चाहिए, यानी के का मान निकालना था ना, के का मान निकल गया 2√6 प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6, यही इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसका के का मान निकालना है, जिसके लिए मूल्य जो है बराबर हो जाए। तो पहले इसको हल करना है, ये सरल रूप में लाना है, इसको x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लाना है। तो के एक्स को जब हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx²। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब kx को 2 से गुणा कर देंगे तो 2kx होगा। अब प्लस का 6 है, प्लस का 6 बराबर के इस तरफ 0। अब इसका पहले मूल क्वेश्चन बोला है कि मूल बराबर होना चाहिए, तो मूल बराबर होने का शर्त लिखना है, मूल बराबर होने की शर्तें। मूल बराबर कब होगा, जब d का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि d का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए। अब d कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, तो देखिए x के साथ गुना में क्या है, माइनस का 2k है, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान, a का मान क्या होगा, x² के साथ गुना में क्या है, k है, तो k इंटू c का मान प्लस का 6 है, प्लस का 6 बराबर की इस तरफ 0। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, k² का मान k² ही रहेगा, माइनस अब 4 गुना 6 24, 24 गुना k, तो 24 के बराबर के इस तरफ 0। अब देखो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो दोनों में क्या है, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ k² माइनस उसके बाद 4 निकल गया तो 6k बराबर के इस तरफ 0। चलिए अच्छा ऐसा कर सकते, 4k कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, k यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4k कॉमन लेंगे, 4k कॉमन आ जाएगा। तो 4 कॉमन आ गया, 2 पीस k था, 1 पीस के कॉमन ले लिए, इसका मतलब 1 पीस k बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 24 में 4 कॉमन ले लिए तो 6 चक 24, तो 4 कॉमन ले लिए, 6 बचा तो 6, k कॉमन लिए, k बाहर निकल गया बराबर के इस तरफ 0। अब देखिए 4k का भी मान 0 के बराबर और k माइनस 6 का भी मान 0 के बराबर, जैसे गुणनखंड विधि में कर रहे थे ना, उसी तरह से यहाँ भी करना है। तो इसका आगे ये करना है कि 4k को 0 के बराबर मानना है, तो 4k बराबर अगर 0 लेते हैं तो k बराबर कितना होगा, 0/4। k बराबर के इस तरफ गुना में था ना, बराबर के उस तरफ भेज दिए तो बटे में हो गया। अब k बराबर हो जाएगा 0। देखो अगर k बराबर अगर 0 लेते हैं, k बराबर 0 लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हम 0 बैठा देंगे, यहाँ अगर 0 बैठाएंगे तो x² का मान 0 हो जाएगा, फिर तो x रहेगा ही नहीं, स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, मतलब x के साथ स्क्वायर रहेगा ही नहीं, यानी द्विघात समीकरण होगा ही नहीं ये, यानी कि k का मान 0 नहीं ले सकते हैं। k का मान 0 रख देते हैं तो यह असंभव होगा, k का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि k का मान जैसे 0 ले लेंगे ना तो ये द्विघात समीकरण का रूप रहेगा ही नहीं। k का मान अगर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, खाली 6 बचेगा, तो k का मान 0 नहीं ले सकते, लिखेंगे यहाँ संभव नहीं है, नहीं है k का मान, यानी कि k का मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब दूसरा क्या रह गया, उसको साइड में लो, इसको लिए 4k बराबर 0 लिखिए तो k का मान 0 आया, जो कि संभव नहीं है, तो वो हो गया आपका कैंसिल। अब उसके बाद और एक बचा है k माइनस 6 बराबर भी 0 मानना है। k माइनस 6 का भी वैल्यू 0 के बराबर है, तो k का वैल्यू कितना होगा,
6 बराबर के इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाएगा बराबर के उस पर तो प्लस में, यानी कि आंसर यही हो जाएगा क्या का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। यानी आम का बगीचा ऐसा बनाना संभव है जिसका लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से 2 गुना होगा और उसका क्षेत्रफल यानी बगीचे का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है, इस टाइप का एक आम का बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई जो होगा यानी कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या होगा 2 गुना यानी कि 2x मानेंगे। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं। सबसे पहले माना चौड़ाई को पहले मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन ये बोला है कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो होगा वो चौड़ाई का 2 गुना होगा। किसका, चौड़ाई का। तो चौड़ाई के साथ कंपेयर कर रहा है, जिसके साथ कंपेयर कर रहा है उसको मानेंगे x। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेंगे। चौड़ाई x मीटर तो लंबाई क्या मानेंगे, चौड़ाई का 2 गुना। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x हो जाएगा यानी 2 गुना लंबाई बराबर 2x मीटर। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि जो बागान होगा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसको भी नोट कर लेना है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। देखो ये क्या है, आयताकार है तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लिखना है कि क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर है, 800 मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है x, यहाँ नोट कर लेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या है 800 है। अच्छा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान क्या माने हैं हम लोग 2x माने हैं, तो 2x इंटू चौड़ाई का मान क्या माने हैं x माने हैं बराबर 800। जब 2x को x से गुना कर देंगे तो क्या होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x को जब x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर बराबर के इस तरफ 800। अच्छा, अब x स्क्वायर बराबर ये रहा 800 और ये देखिए 2 क्या है बराबर के इस तरफ 2 गुना में था, इस तरफ भेज देंगे बराबर के उस तरफ क्या होगा भागा में हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा यानी x स्क्वायर का मान कितना हो गया 400 हो गया। अब x का मान तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, इस तरफ रूट भेज दो, रूट भेज देंगे कितना 400 का अगर रूट भेजेंगे तो ये प्लस माइनस लग जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर के इस तरफ स्क्वायर था, जैसे ही स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो वो प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है। अब x का मान कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, प्लस माइनस रहेगा। 400 का अगर रूट हटाएंगे ना तो 20 आएगा, 20। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो कि माइनस में तो संभव होगा ही नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है यानी कि मीटर जो होता है लंबाई चौड़ाई ये कभी माइनस में नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है। हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालें। तो देखो एक चीज़ कि माइनस में कभी भी संभव नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला मान लेकर के चलेंगे, प्लस वाला मान लेकर के चलेंगे। तो इस अतः लिखना है अतः पहले चौड़ाई माने हैं, चौड़ाई को x माने हैं तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई को क्या माने x माने थे, x का मान कितना निकला माइनस प्लस 20, लेकिन माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि माइनस संभव नहीं होगा, प्लस का लेंगे प्लस वाला 20 यानी कि चौड़ाई जो हो गया वो 20 मीटर हो गया। लंबाई भी निकालने के लिए बोला है, लंबाई क्या है चौड़ाई का 2 गुना है, यानी कि अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक अगर 20 मीटर है तो इसका 2 गुना, ये कितना होगा 40 मीटर होगा। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 2 गुना यानी कि 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर।
क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोला था, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई निकाले, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन ये बोला है कि एक आयताकार बगीचा बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई जिसकी लंबाई जो होगा, लंबाई वो चौड़ाई का 2 गुना होगा। तो मान लिए कि ये आयताकार क्या है, बगीचा है, इसका चौड़ाई हम लोग मान लिए x, तो लंबाई क्या 2 गुना, तो 2x हो गया। अब चौड़ाई अगर x मानते हैं तो लंबाई 2x हो गया। तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर है। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या है, 800 है। लंबाई का मान 2x, चौड़ाई का मान x बराबर 800। 2x को जब x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब x स्क्वायर रहा, 2 बराबर किस तरफ था, गुना में, इस तरफ लेकर के आ गए भगा में, तो 800 को 2 से भाग दिए 400, x स्क्वायर बराबर 400 हुआ। तो x बराबर क्या हुआ, स्क्वायर को जैसे बराबर के उस तरफ लेके किए तो प्लस माइनस रूट लग गया। तो x का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 400 का रूट 20, यानी कि माइनस में तो संभव नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लगेंगे कि चौड़ाई, हम लोग x इसको माने, चौड़ाई को माने हैं, तो चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई कितना होगा उसका 2 गुना, तो 40 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ संभव है या नहीं है उसके लिए डी निकाल करके देख लेंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव रहता है यानी कि 0 से बड़ा रहता है तो संभव होगा। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त के उम्र कुल मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 20 साल है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दोस्त है और दोनों दोस्त का उम्र जो है ना कुल मिलाकर के 20 वर्ष है। तो मान लेंगे, माना, जब भी उम्र वाला क्वेश्चन मिले तो वर्तमान उम्र मानना है। माना पहला दोस्त का वर्तमान उम्र, आयु लिख देते हैं, वर्तमान आयु। मान लेंगे कि जो पहला वाला दोस्त है उसका वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट में उम्र x वर्ष है, और जो दूसरा वाला दोस्त है, दूसरा दोस्त का वर्तमान आयु, 2 दोस्त का उम्र कुल मिलाकर के 20 साल। एक दोस्त अगर 1 साल तो दूसरा दोस्त कितना साल का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो, मान लो कि 2 दोस्त है और दोनों दोस्त का उम्र, दोनों का उम्र अगर जोड़ देते हैं तो वो 20 साल हो जाता है। अब देखो, एक दोस्त का उम्र 5 साल है तो दूसरा वाला दोस्त का उम्र कितना होगा, 15 साल होगा। कैसे निकाले, तो जितना भी टोटल उम्र है, टोटल उम्र में क्या करो, जिसका उम्र मालूम है या मान लेते हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 2 दोस्त का उम्र कुल मिलाकर के 20 साल है, हमने एक दोस्त का उम्र x साल मान लिया, तो दूसरा वाला दोस्त का उम्र कितना होगा, 20 में से x घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोला है कि 4 साल पहले दोनों के उम्र का गुना कर, 4 साल पहले दोनों के उम्र का गुणनफल 48 वर्ष था। लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहला दोस्त का उम्र, 4 साल पहले यानी 4 वर्ष पूर्व पहला दोस्त का उम्र यानी कि आयु, 4 साल पहले जो पहला वाला दोस्त का उम्र था वो कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि किसी व्यक्ति का उम्र 10 साल है, 4 साल पहले कितना उम्र होगा, तो 4 माइनस करेंगे। उसी तरह से जो पहला वाला दोस्त है अभी वर्तमान उम्र उसका x साल है, 4 साल पहले कितना होगा, तो x में से 4 माइनस कर देंगे। उसी तरह से फिर 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले दूसरा वाला दोस्त का उम्र, दूसरा 4 वर्ष पहले, 2 बार लिखा गया, 4 वर्ष पहले, ओह ठीक था, 4 वर्ष पहले, हाँ चलो, 4 वर्ष पूर्व दूसरे 4 वर्ष पूर्व, डबल लिख दिया क्या, 4 वर्ष पूर्व तो लिख दिए एक बार,
4 वर्ष पूर्व पहला दोस्त की आयु x माइनस 4, फिर उसी तरह से 4 वर्ष पूर्व दूसरे दोस्त का आयु। 4 साल पहले दूसरा वाला दोस्त का उम्र कितना होगा? अभी प्रेजेंट में उम्र है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स अभी का उम्र है। 4 साल पहले कितना होगा? तो और 4 माइनस कर देंगे इसमें, तो 20 में जब 4 माइनस कर देंगे 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला है कि 4 साल पहले दोनों का उम्र को अगर गुना करते हैं तो वो 48 होता है। तो 4 साल पहले जो पहला वाला दोस्त का उम्र है वो x माइनस 4 है, और जो दूसरा वाला दोस्त का उम्र था 4 साल पहले वह 16 माइनस एक्स था। तो जब 4 साल पहले दोनों दोस्त के उम्र का अगर गुना कर देते हैं तो वो 48 आता है। तो 48, अब इसको बैलेंस करेंगे। देखिए x से पहले इन दोनों को गुना करना है कि x से अगर हम 16 को गुना करेंगे कितना होगा? 16x होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब माइनस का 4 से दोनों को गुना करना है, माइनस का 4 तो माइनस से तो माइनस लगाएंगे, 4 गुना 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 गुना x क्या होगा? 4x बराबर के इस तरफ 48। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाला मान पहले रखना है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब उसके बाद देखो ये रहा 16x और 4x, यहाँ 16 और 4 20x प्लस में है दोनों, ये भी 16x प्लस में है और 4x प्लस में है, तो 16 और 4 20x हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस का 64 रहा, माइनस का 64, 48 जो बराबर के उस तरफ है प्लस में इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस का 48 बराबर के इस तरफ 0। अब इसको बैलेंस कर दो कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और ये माइनस 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 का चिन्ह रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर के इस तरफ 0। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर दोनों दोस्त का उम्र निकालना संभव हो तो उसको निकालो, वर्तमान उम्र कितना होगा। पहले ये चेक कर लेते हैं कि उम्र निकालना संभव है या नहीं। कैसे समझेंगे संभव है या नहीं है? तो डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव में रहता है, माइनस में अगर आ जाता है तो संभव नहीं है, प्लस में रहता है तो संभव है। यानी कि सबसे पहला काम क्या करोगे? डी का मान निकाल लो। यहाँ डी का मान निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान कितना होगा? एक्स के साथ गुना में 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है? 1 है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 गुना सी का मान, सी का मान क्या है? माइनस का 112 है तो माइनस का 112। अब देखो 2 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होगा? तो 400 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से वापस इसको माइनस से गुना कर दिया ना, इसलिए माइनस रह गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 4 को जब हम 112 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? ये रहा 4 दूना 8 और 11 चौक 44। ठीक, अब इसके बाद 400 में से 448 अगर माइनस कर देंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब उम्र निकालना संभव नहीं है, लिख देंगे चूँकि डी का मान जो है क्या है? वो 0 से छोटा है, इसलिए क्वेश्चन क्या बोला था कि अगर निम्न स्थिति संभव है या नहीं है, लिखेंगे इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अतः उम्र निकालना, अतः दोनों दोस्त का आयु निकालना संभव नहीं है। हो गया, दोनों दोस्त का आयु निकालना संभव नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अगर एग्जाम में आप यहाँ तक लिख करके छोड़ देता तो काफ़ी है, इतना नहीं। तो नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क बनाना है जिसका परिमाप एक पार्क, क्वेश्चन ये बोला आपसे कि एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप जो होगा वो 80 मीटर होगा, और जो क्षेत्रफल होगा, चारों तरफ का एरिया जो होगा, यानी कि क्षेत्रफल जिसको कहते हैं,
क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप जो होगा वो 80 मीटर होगा और क्षेत्रफल, परिमाप किसको बोलते हैं, चारों तरफ का एरिया, आउटसाइड एरिया, उसके बाद क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला एरिया 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पार्क का लंबाई और चौड़ाई ठो निकालिए। तो हम लोग मान लेंगे कि माना लंबाई, माना पार्क का निकालना है, तो पार्क का लंबाई बराबर x मीटर। तो लंबाई को x मीटर में मान लिए। अब चौड़ाई को मानेंगे, पार्क का चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई और चौड़ाई मानने के बाद हमें दो चीज़ दिया हुआ है, परिमाप। देखो परिमाप बराबर, परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर दिया है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ इस तरह से, चलो ऐसा करते, डायरेक्ट कर देते। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू लंबाई का मान क्या माने, लंबाई को हम लोग क्या माने, x माने हैं, प्लस है तो प्लस, चौड़ाई को क्या माने हैं, y माने हैं, बराबर के इस तरफ 80। देखो अगर इसको काट देंगे ना तो ये 40 कट जाएगा, यानी कि दो क्या है, बराबर के इस तरफ गुना में है, बराबर के उस तरफ जब लेके जाएंगे तो 80/2 रहेगा ना, 40 ऐसे डायरेक्ट काट दिए तो 40 दूना 80 हो गया, यानी क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 40। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। परिमाप से क्या किया, समीकरण नंबर 1 निकाल लिए। अब जो क्षेत्रफल दिया है इससे समीकरण नंबर 2 निकाल लेंगे, या फिर आगे परिमाप से सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद क्षेत्रफल से। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर है। लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को क्या माने हैं, y माने हैं, बराबर 400, यानी कि x y बराबर 400। ऐसा करो कि या तो इसमें x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। ऐसा करते हैं कि हमें क्या करना है, x का मान निकालना है ना, लंबाई पहले निकालेंगे, अपने आप फिर बाद में चौड़ाई निकल जाएगा। तो ऐसा करो, y को रहने दो, x को उस तरफ लेकर के चल जाओ। y बराबर कितना होगा, 400/x। आप चाहे तो यहाँ x का मान रख सकते हैं, y को उस तरफ लेकर के जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखो y का मान, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 मानो, और नहीं अगर नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, यानी कि y का मान निकल गया ना। अब y का मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे, यहाँ लिखना है, यानी कि y का जो वैल्यू हुआ, जहाँ y लिखा हुआ है y का जगह ये बोला 400/x बैठाएंगे, सोल्व हो जाएगा। लिखेंगे y का मान, यानी कि ये जो हम लोग y का मान निकाले इसको समीकरण नंबर 1 में बैठाना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, x है तो x का x रहेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बैठाएंगे। y का मान, देखो y का मान हम लोग क्या निकाले, 400/x निकाले, तो जहाँ y लिखा हुआ है अभी 400/x रखेंगे, 400/x बराबर के इस तरफ 40 है तो बराबर के इस तरफ 40 नोट करेंगे। अब देखिए ये क्या है, बटे के रूप में है तो बटे का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि क्या होगा, x यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है बटे में, सिर्फ यहाँ x है तो x हो जाएगा इसका एलसीएम। जब हम x को x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x², प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह डालेंगे, x कट जाएगा, क्योंकि x को जब हम x से भाग देंगे ना ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 400 बराबर के इस तरफ क्या बचा, 40 बचा। अब उसके बाद देखो अब क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है, यानी x² प्लस 400 को कुछ नहीं है नीचे में तो यहाँ 1 है, यानी कि इसको ऊपर वाले का गुना करना है नीचे वाले से और नीचे वाले का गुना करना है ऊपर वाले से। तो यहाँ x² प्लस 400 को जब हम x से गुना कर देंगे तो कितना रहेगा, x² प्लस 400 ही रहेगा, x²
प्लस 400। अब देखो बराबर के इस तरफ क्या होगा, जब हम x को 40 से गुना कर देंगे, नीचे का गुना ऊपर से, x को 40 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40x। अब ये रहा x स्क्वायर, 40x बराबर के उस तरफ है, इसे इस तरफ लेकर के आना है, तो माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर के इस तरफ 0। इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला है, यानी कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो माइनस b का मान, माइनस का b का मान क्या है 40 है, माइनस का 40 है तो माइनस फॉर्मूला से आया एक, और b का मान माइनस का 40 है तो माइनस का 40, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b का मान क्या है माइनस का 40 है तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है 1 है, तो 1 इंटू सी का मान कितना होगा 400 होगा, बटे में 2 इंटू ए का मान कितना होगा एक्स के साथ गुना में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है 1। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1600 माइनस 4 गुना 1 4 गुना 400 कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1600। अब बटे में है 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना होगा 2 ही रह जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, 40 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1600 में अगर 1600 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 बटे में 2। अब उसके बाद इसका रूट हटाना है, इसका रूट हटाएंगे अब, तो 40 प्लस माइनस 0 का अगर रूट हटाएंगे तो 0 बटे में 2। अब उसके बाद प्लस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा का मान, और माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बीटा का मान। चलिए 40 प्लस 0 बटे 2 कितना होगा 40 बटे 2 बराबर 20। बीटा का मान निकालेंगे, ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि जब भी डी का मान 0 आ जाता है ना, कहाँ गया डी का मान अगर बैलेंस करते तो 0 आ जाता, चलो नहीं किए कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहले 40, अब माइनस लेकर के आगे बढ़ेंगे, माइनस 0 बटे में 2। अब 40 में 0 माइनस करेंगे तो 40 बटे 2 क्या रहेगा 20 हो जाएगा। यानी कि हम लोग x किसको माने हैं, x का मान कितना आ गया x का मान, यानी अल्फ़ा बीटा का जगह x ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो x लिख देते हैं, x का मान 20 आ गया। x किसको माने हैं लंबाई को माने हैं, यानी कि लंबाई कितना हो गया 20 मीटर हो गया, तो चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई के लिए निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए निकाल के गए थे चौड़ाई कैसे निकलेगा y 400 बटे x करके। तो हमें लंबाई और चौड़ाई में आंसर बताना है, तो लंबाई बराबर, लंबाई क्या माने थे x माने थे, x का मान 20 आया तो लंबाई हो गया 20 मीटर। चौड़ाई भी बताना है, चौड़ाई किसको माने हैं y को माने हैं, तो y कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकालेंगे y बराबर कैसे निकालेंगे 400 बटे x करके, यानी कि चौड़ाई बराबर कैसे निकलेगा, तो 400 को हम x से डिवाइड कर देंगे, ये रहा y का मान निकलेगा 400 को जब हम x से डिवाइड कर देंगे तो 400 भागा x का मान 20 निकालें, 20 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 20, हाँ 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर और जो चौड़ाई होगा वो भी 20 मीटर होगा, यानी कि हमें जो पार्क बनाना है लंबाई चौड़ाई 20 मीटर का होगा। चलिए यहीं तक ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, 4.4 यहीं तक कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।